गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ, हमने बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की। मुश्तरका जंग में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। पाकिस्तान में सारी दरअंदाजी उस असलहे की वजह से हो रही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया। अब सदर ट्रंप ये असला वापस लेने की बात कर रहे हैं। अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ, दहशतगर्द को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, जिसकी अमेरिका और आलमी बरादरी ने तारीफ की। ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो कारकर्दगी है। सूबाई हुकूमत सिर्फ जिरगा जिरगा खेल रही है। हुकूमत शरीफुल्लाह से मुतालिक तमाम हकायक से अपोजिशन और अवाम को आगाह करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने अमल कासी को भी पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था। पूछना चाहता हूँ, इस मामले का क्या बना? फॉर्म 47 के जरिए इख्तिदार में आने वालों के पास कुछ नहीं। हुक्मरान जमात सिर्फ 17 सीटों के जरिए इख्तिदार में लाई गई। कौम के हकायक सामने रखे गए। बानी पीटीआई ने एहतजाज के हवाले से कुछ नहीं किया। ईद के बाद हमारा एहतजाज हर सूरत होगा। हमें बहुत से लोग एहतजाज करने का कहते हैं, हम पर जो तनकीद करते हैं उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। कोशिश के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। पार्लियामेंट हाउस को इन कैमरा ब्रीफिंग में जनरल फैज हमीद ने बताया था कि तालिबान को वापस आने का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद जनरल बाजवा की मंजूरी के बगैर ये बात नहीं कर सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ब्रीफिंग में आए थे। ब्रीफिंग में वज़राए आला और तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी। खालिद मक्सी और जमात इस्लामी ने तालिबान को वापस लाने की मुखालफत की। ब्रीफिंग सिर्फ इत्माम हुज्जत थी। वो तालिबान को वापस लाने का फैसला कर चुके थे। परवेज खट्टर को काबीना का रुकन बनाने का फैसला नून लीग का नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत का है। मुहसिन नकवी खुद बताएंगे उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। मुहसिन नकवी को बतौर सेनेटर काफ लीग और आसिफ जरदारी ने सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत मजीद 15 पीटीआई रहनुमा जेआईटी में तलब। रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर शामिल। ओन अब्बास, आलिया हमजा, मोहम्मद शहबाज, शब्बीर, वक्कास अकरम, कमल शौजब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर और शाह फरमान की भी तलबी के नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक जेआईटी के पास उन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। जेआईटी उन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। तमाम अफराद को आज दिन 12 बजे जेआईटी के सामने पेश होने की हिदायत। जेआईटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। इससे पहले जेआईटी आसिफ रशीद, सिबगतुल्लाह बिर्क और अजहर मिशवानी समेत पीटीआई सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को तलबी के नोटिस जारी कर चुकी है। सेनेटर शरीर रहमान का मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश का इजहार। सेनेट इजलास में कहा, दहशतगर्दी का नासूर फिर से सर उठा रहा है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। ये हमारी बका का मसला है। दहशतगर्दी के होते हुए सरमायाकारी और तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। हमने अलकायदा को पाकिस्तान और जनूबी एशिया से बाहर निकाला। इसका पूरा क्रेडिट भी हमें नहीं दिया गया। अब दाइश का फैलाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में दाइश का फैलाव 40% बढ़ गया है, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। ऐवान में दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग और बहस होनी चाहिए। ये न हो हम सिर्फ देखते रह जाएं। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा मुमालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। ये तशवीशनाक बात है। जनरल फैज हो या कोई और, सबके खिलाफ इदारा कार्रवाई कर रहा है। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, इदारे ने अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल जारी रखा हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ी। 27वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। कानून सब शहरियों के लिए बराबर है। कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने हल्के में मसरूफियत के बायस मुझे सेनेटर ओन अब्बास के मामले का नहीं पता। पीटीआई वाले बानी के मामले में झूठ बोलते हैं। मार्शल लॉ के इक़दाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल मंदुखिल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है।
वकील हामिद खान ने कहा, मार्शल लॉ का कोई न कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हो गया। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, आप ये बताएं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं? हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हामिद खान ने कहा, 1952 में जब आर्मी एक्ट आया तो उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पहले आइन में बुनियादी हुकूक मुतारिफ करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीरी मारूजात में कहा गया कि आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका, गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। ये कभी नहीं कहूंगा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा राब्ते होते हैं, बिलवास्ता और बिलावास्ता भी। अदालती फैसलों की तौहीन की जा रही है। ऐसे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। एक जनरेशन के लीडर भुट्टो को खत्म करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। बानी पीटीआई 3 जनरेशन के लीडर हैं, कैसे खत्म करेंगे? हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, सबको आइन की हदूद में रहना पड़ेगा। इदारों से राब्तों में हमें कोई शर्म भी नहीं, क्योंकि ये हमारे अपने इदारे हैं। अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से खराब हैं। मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई, हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाहते हैं मौलाना साहब अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों। वफाकी हुकूमत के कर्जों में मजीद इजाफा। जनवरी 2025 तक कर्जों का हजम 72,123 अरब रुपए तक पहुंच गया। स्टेट बैंक ने डाटा जारी कर दिया। रवा माली साल जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के दौरान कर्जों में 3,209 अरब रुपए इजाफा। जनवरी के एक महीने में हुकूमत के कर्जों में 476 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्ज में 7,283 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत का मकामी कर्जा 50,283 अरब रुपए रिकॉर्ड। बैरूनी कर्जे का हिस्सा 21,880 अरब रुपए रहा। दिसंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्ज 71,647 अरब था। जून 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का हजम 68,914 अरब रुपए था। जनवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्ज 64,840 अरब रुपए थे। अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, हमारे पास बप्पी की गिरफ्तारी की वीडियो है। गिरफ्तारी के वक्त घर में तोड़फोड़ की गई। गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अब्बास बप्पी की इस हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। इस हाउस को किसी के दबाव या प्रेशर में आकर नहीं चलाएंगे। सेनेट का इजलास कानून के तहत चलेगा। वज़ीर कानून और सेनेटर आजम नज़ीर तारा ने कहा कि अब्बास बप्पी पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत किया गया। मुअज़्ज़ज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है। जिस हद तक मुमकिन हुआ सूबाई हुकूमत से मुअज़्ज़ज़ रुकन के लिए बात करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अब्बास बप्पी हमारे कोलीग हैं, जब तक वो ऐवान में नहीं आते कार्रवाई मुअत्तल कर दें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और मंजूर काकड़ में सख्त जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने डिप्टी चेयरमैन से कहा कि आप हाथ नीचे करके तमीज से बात करें। आप भी हमारी तरह सेनेटर हैं। मोहसिन अजीज के बिल पर अपोजिशन के वोट ज्यादा थे, उस वक्त कानून याद क्यों नहीं आया? हम खुद हुकूमत में हैं, लेकिन यह मुनासिब नहीं कि किसी भी सेनेटर को उठा लिया जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की वज़ीर कानून को अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर मुफस्सिल रिपोर्ट देने की हिदायत। पीटीआई के साथ अब मफाहमत की बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई ने मफाहमत वाली कोई बात छोड़ी ही नहीं। बानी मशवरों से बालातर हैं, उन्हें जादू मंतर का मशवरा हो सकता है, सियासी मशवरा नहीं। जो हश्र खुतूत का पहले हुआ अब भी वही होगा। 3-4 मरतबा विफाक पर हमले कर चुके, ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मफाहमत की बजाय मज़ाहमत होगी। हमारे दौर में दहशतगर्दी खत्म और ड्रोन हमले रुक गए थे। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनरल बाजवा सारी सहूलतकारी कर रहे थे। रहनुमा पीटीआई नईम हैदर पंजोथा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। इक़्तिदार की खातिर बानी पीटीआई को मुरद इल्जाम ठहराया जा रहा है। बानी पीटीआई को झूठे केसेस में पाबंद सलासिल किया गया। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई नामुमकिन हो गई। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जो भी जेल में हो उसका वकालतनामा पेश किया जाता है। और अब्बास बप्पी के घर को किस कानून के तहत तोड़ा गया? वज़ीर-ए-आज़म की नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स के मंसूबे की मंजूरी। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डेटाबेस कायम करने की हिदायत। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास से खिताब में
शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करूंगा। माहाना जायजा इजलास की भी खुद सदारत का फैसला। कहा पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और जरूरी हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं। नौजवानों को तरबियत की फराहमी से अफरादी कुव्वत की बरामद के फरोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लाए अमल से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब की म्यू अस्पताल आमद। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज के MSPU अस्पताल को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा शुक्र करें हथकड़ी नहीं लगवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। लोग इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं। किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म नहीं। जो आवाम के साथ हो रहा है जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। किसी की बद इंतजामी की सजा आवाम को क्यों मिले? वज़ीर आला ने दौरे के दौरान ही म्यू अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। अस्पताल के उमूर के बारे में तफसीली इंक्वायरी की तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलब। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। गुर्दे के मर्ज में मुब्तला बच्ची की मां की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इक़दामात की हिदायत। KP हुकूमत ने 1,30,000 घरों को मुफ्त सोलराइजेशन स्कीम मुतारिफ करवा दी। पहले मरहले में 32,500 मुस्तहिक घरानों को सोलर्स दिए जाएंगे। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम शफाफ होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। सूबे में बिजली मसाइल की वजह से सोलर सिस्टम का आगाज किया। तमाम MPs को कह दिया कुरानंदाजी होगी, मुकाबला कारकर्दगी पर होना चाहिए। सबको चैलेंज देता हूँ, कारकर्दगी की बुनियाद पर KP दीगर सूबों से आगे है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 साला कारकर्दगी पर जारी किताब में लाहौर और इस्लामाबाद में हमलों का जिक्र नहीं किया। अली अमीन ने या तो यह किताब पढ़ी नहीं या मुझे भेजकर बड़ी गलती की। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 559 समरियों पर फैसले को भी गंडापुर की हुकूमत ने कारकर्दगी शो किया। BRT जो जलती ज्यादा और चलती कम है उसका किराया 510 रुपए कर दिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपए है। जिनको मरियम नवाज की तस्वीरों पर एतराज है वो इस किताब में तस्वीरें देख लें। किताब में किस स्कूल किसी कॉलेज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने जारी किए। मंसूबे को रंगो रोगन करके उन्होंने अपने नाम कर लिया। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर सेहत को लेडी हेल्थ वर्कर्स की कवरेज बढ़ाकर 80% करने की हिदायत। सिविल अस्पताल कराची में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने, लाड़काना में इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर करने का फैसला। महकमे सेहत के हवाले से इजलास में कहा कि 1200 की आबादी के लिए 1 लेडी हेल्थ वर्कर होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का इजलास 3,500 वैक्सीनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ की भर्ती भी करने का फैसला। 11 न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर्स कायम करने की मंजूरी दे दी। 650 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए मिनी बजट नहीं लाए। अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। टैक्सेस केसेस की जल्द समाअत के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की मुआवनत होगी। पाकिस्तान ने IMF हुक्काम को प्लान से आगाह कर दिया। सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान। सरकारी अफसरान के एहसासात डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हुकूमती मुआशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। हुकूमत की जानिब से मजीद सख्त मालियाती इक़दामात के निफाज का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि बराह रास्त टैक्स बढ़ाने के लिए मजीद इक़दामात उठाए जा सकते हैं। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालकान और ज़राई आमदनी को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नए माली इक़दामात को 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल किया जा सकता है। हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर से मुशावरत के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एप्टमा के वक्त से गुफ्तगू। कहा सनती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मसाइल का हल ज़रूरी है। मुलाकात में टैक्स, तवानाई और फाइनेंसिंग के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। एप्टमा ने टैक्स, तवानाई और फाइनेंसिंग के मसाइल पर प्रेजेंटेशन दी और ज़ेर इल्तिवा रिफंड्स की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। वज़ीर ख़जाना ने सनती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मसाइल का हल ज़रूरी है। टेक्सटाइल सनत मुल्की मईशत में कलीदी किरदार अदा करती है। कहा हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल को बजट में मद्देनजर रखेगी। मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है। स्टॉल्स पर 130 रुपए फी किलो में दस्तयाब है।
वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी महंगी होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सूबाई हुकूमतें चीनी की कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पूरे मुल्क में शुगर मिल्स एसोसिएशन के ताउन से चीनी के स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी ली जा सकती है। मुल्क में चीनी की सालाना जरूरत 59 लाख मीट्रिक टन है। चीनी बरामद करने से $400 मिलियन मिले हैं। डेयरी सेक्टर में मजीद सरमायाकारी की जरूरत है। डेयरी सेक्टर की तरक्की के बगैर खुराक में खुद कफालत का ख्वाब मुमकिन नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी बस्ती और जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों में अवामी सहूलियात के फुकदान के बारे में आगाह किया। बिजली और गैस की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के मसाइल बारे भी बताया। वफ्द की गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब के तमाम अजला के दौरे की दावत। सरदार सलीम हैदर ने कहा पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब और महरूम तबके के लिए आवाज उठाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाला अमला सालिन और वकला से रिश्वत लेता है। जस्टिस बाबर सत्तार का तहकीकात के लिए रजिस्ट्रार को खत लिखा। कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देखे। स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। मुलव्विस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस प्रैक्टिस को खत्म नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल्चर खराब होगा। खत की नकुल तमाम जजेस के सेक्रेटरीज को विरसाल। खत कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑफिस को मौसूल। सेक्रेटरी ने तस्दीक कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद सेनेटर फैसल जावेद को जहाज से उतारने पर पेशावर हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कल आपने कहा था उन्हें जाने की इजाजत देंगे। इतनी सख्त नहीं तो अदालत में यकीन दहानी क्यों नहीं करवाते? अगर ये बदमाशी चलती है तो फिर आप हुकूमत का दिफा क्यों करते हैं? अगर वो आपकी बात नहीं मानते फिर आप उनका दिफा क्यों करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफिस इतना बिगड़ा हुआ और ताकतवर तो हो कि वो बात तो कर सके। हमारी दिलचस्पी में सिर्फ आईन और कानून पर अमल दरामद में है। अदालत ने डायरेक्टर FIA पेशावर को तलब कर लिया। दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल जावेद ने कहा आइन हमें पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। हम निकलेंगे तो बानी PTI भी बाहर आएंगे। इस्लामाबाद में मकामी अफराद की जमीनें जबरदस्ती लेने का केस। CDA का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह कबल CDA को मुतासरीन के साथ किए मुआहदों की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। CDA के लैंड डिपार्टमेंट ने अहकामात पर अमल दरामद की बजाय रिपोर्ट दबा ली। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने 3 फरवरी को CDA को 15 रोज में मुतासरीन के साथ मुआहदों का रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दिया। CDA एक माह बाद भी मुतासरीन इस्लामाबाद के अवार्ड तक पेश न कर सका। CDA ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10,000 असर मुतासरीन को वाजिब अदा मुआवजों में बहालियाती फवायद का बयान दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन की कस्टम्स अफसरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्मगलर्स से रवाबित पर FBR के 72 अफसरान के खिलाफ तफ्तीश जारी। साबिक कलेक्टर आसिफ हरगन के ड्राइवर जुनैद सत्ती समेत मुतादिद अफसरान को तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने खातून कलेक्टर आयशा रियाज को बयान के लिए भी तलब कर लिया। इंस्पेक्टर अली रजा शाह, एहसन अली और दीगर इंस्पेक्शन कमीशन के सामने पेश। स्मगलिंग मुकदमा दर्ज करवाने वाले अफसरान ने अपनी सफाई पेश कर दी। कहा हमने ईमानदारी से चालान किए, केस अदालत में है। PTI रहनुमा सेनेटर ओनाबाज बप्पी पर गैर कानूनी शिकार का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना ढेर और महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। 5 नामजद और 6 नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे के मतन में तहरीर किया गया कि मुल्जिमान ने चोलिस्तान में गैर कानूनी तौर पर चनकारा हरन का शिकार किया। मुल्जिमान ने वाइल्ड लाइफ की टीम को देखकर फायरिंग की और कत्ल की धमकियां दी। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एहतिसास नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।